कोल कोल बह जा मेरे सुपने तू ले जा मेरे दिल दियां गल्लां सुन जा। अभी तक सोई नहीं? नींद नहीं आ रही थी। पता है शादी के बाद जब सादिया बाजी घर आया करती थी ना, तो कहती थी कि मुझे ससुराल का घर और अपने कमरे की आदत हो गई है। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही? तो वहां भी नींद नहीं आती। मेरा मतलब है नए लोग हैं ना, नया एनवायरनमेंट है, एक बेचैनी सी रहती है, किसी को कुछ बुरा ना लग जाए, डर सा लगता है मामा। यार किरण, तुम तो बहुत ही समझदार और कॉन्फिडेंट लड़की हो। ये डर बेचैनी तुम्हारे अंदर क्यों है यार? अरे हमारा कसूर, तुम्हारा कसूर नहीं है, हमारे बड़ों का कसूर है, जो बेटी को रुखसत करते वक्त अपनी आरज़ुओं, उम्मीदों और रस्मों रिवाज का इतना बोझ उनके सर पर डाल देते हैं ना, कि उसके नीचे दब कर वो ये भूल जाती है कि वो क्या है, उसकी सलाहियत क्या है। मगर तुम खुद को मत भूलना, तुम समझदार हो, पढ़ी लिखी हो, काबिल हो। जुल्म ज्यादती के खिलाफ आवाज उठाना तुम्हारा हक है, उसे सहना तुम्हारा फर्ज थोड़ी है। समझ रही हो? अच्छा परेशान नहीं हो, मैंने सजाद भाई से कहा है कि वो सैफ के पेरेंट्स से बात करें, और ये सैफ से डरना बंद करो यार। गलत बात का एहसास दिलाना गलती नहीं है, बल्कि दूसरे के साथ भलाई। थैंक यू मामू। आप चले जाएंगे तो कौन हिम्मत देगा मुझे? हाँ ये बात तो है। भाई तभी ये जो सेल फोन है ना, ये बात करने के लिए है, सेल्फियां लेने के लिए नहीं। आपको पता तो है मैं कहाँ फोन यूज करती हूँ। हाँ लेकिन तुम्हारा मियाँ तो बहुत फोन यूज करता है भाई, उससे कहो कि फोन पर नहीं तुमसे बातें करे। कॉफी पियोगी? पहले नींद नहीं आ रही। अच्छा चलो ठीक है। डाल के दूं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हारा मसला क्या है? शादी हो गई है तुम्हारी, और तुम्हारी मर्जी से हो गई है, फिर ये क्या हुलिया बनाया तुमने? मेरी रजामंदी से? बाबा ये शादी आपकी मर्जी से हुई है, और अब आप चाहते हैं कि मैं हुलिया भी आपकी मर्जी का बना कर रखूं। देखो तुम सुधर जाओ वरना। ये क्या हुआ है? क्या किया इसने? सजाद साहब का फोन आया था, शिकायत कर रहे थे इनकी। शिकायत? क्या? कैसी शिकायत? सुसर से नहीं मिला, 2 मिनट बैठा नहीं वहां, लोग रोकते रह गए, लेकिन अचानक उठ के चले आए वहां से, जैसे किसी इमरजेंसी में जाना था इनको। मुझे वहां जाना पसंद नहीं है, अजीब लोग हैं वो। अच्छा, अनीक आता है ना हमारे यहाँ नहीं, जब तक हम इजाजत न दें, सारा का दिल न चाहे, जाने का नाम नहीं लेता। अदब से तमीज से रहता है, टाइम देता है, उसी से कुछ सीख लो।
बाबा उसे सारा पसंद है इसलिए। बकवास बंद करो पसंद के बच्चे। सज्जाद साहब इनकी नाकाम मोहब्बत की बात भी करे थे, वही जो किस्सा उन्होंने किरण को सुनाया था। मैं तुम क्या साबित करना चाहते हो किरण पे या उसके घर वालों पे? कौन हो तुम? इस सदी के मम्मी हो, रांझे हो, महिवाल हो, जिसे उसकी महबूबा नहीं मिली तो बदतमीजियां करता फिरेगा। एक बात कान खोल के सुन लो तुम, ये तुम छोटी सी नौकरी पे इतरा रहे हो ना, ये मेरे दोस्त ने दी है तुम्हें मेरी सिफारिश पर। वो मैंने कहा 2 मिनट में निकाल के बाहर खड़ा कर देगा वो। मुफ्त में इस घर में रह रहे हो, रोटियां तोड़ रहे हो, ये घड़ी वो गाड़ी ये सब कुछ इस्तेमाल करने की औकात है तुम्हारी? अच्छा बस करें प्लीज, बस करें, मेरी तबीयत खराब हो रही है। अरे क्या हुआ फरजाना? संभालो खुद को प्लीज। ठीक हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। फरजाना फिर पानी पिया, पानी पी। पानी। अम्मी, फरजाना अम्मी, अम्मी। अरे क्या हुआ अभी? जाओ। थैंक यू। किस बात के लिए? मुझे लेने आ गए, सबसे इतने अच्छे से बातें की, खाना खाया और वो किताबत भी कबूल कर ली। इट्स ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ले आए हूं आपकी बहू को। मेरे घर की रौनक वापस आ गई। एक दिन को गई थी, लगता है महीनों से चेहरा नहीं देखा। वही मैं तो उदास हो गई तुम्हारे लिए। सब कैसे हैं घर में? ठीक है सब ठीक ठाक। आपकी तबीयत बेहतर? हाँ मैं ठीक हूँ। मेरे ऑफिस से कॉल आ रही है। अभी किरण आती है अभी। बस अब तुम आ गई हो, मैं ठीक हो जाऊंगी। प्यारी कितनी लग रही है। थैंक यू। बैठो, कॉफी बना के लाओ तुम्हारे लिए। नहीं, मैंने पी ली। अच्छा अच्छा। सैफ के बारे में मैं बात करना चाहती थी। सैफ बहुत जज्बाती और इंट्रोवर्ट भी है थोड़ा, बहुत लाडला है हमारा। सारा के बाद 8 साल मुझे कोई औलाद ही नहीं हुई। बहुत मनतों मुरादों के बाद सैफ हमारी जिंदगी में आया, इसलिए थोड़ा सा मिजाज में तलखी है थोड़ा। लेकिन तुम इंशाल्लाह हैंडल कर लोगी, मुझे पता है। उसको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि तुम्हें पता होना चाहिए कि वो इसीलिए उसका मिजाज थोड़ा सा मुश्किल है। दिल का बहुत नरम है, बहुत अच्छा है, बस ऐसे कभी कभी जरा, लेकिन ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। और वो लड़की वड़की वाला मामला भी कुछ नहीं था, वो ऐसे वक्ती था, खत्म हो गया। और देखो अगर होता तो वो शादी क्यों करता? कोई जबरदस्ती थोड़ी होती है शादी। तुम तो हमारे घर का चांद हो, हमारी खुशी हो तुम। तुम्ही ने सब ठीक करना है। और मियाँ बीवी में जो छोटी मोटी तलखियां हो जाती है ना, उनका जिक्र माँ बाप से नहीं करना चाहिए। ऐसे विचारों का दिल बुरा होता है ना। अब मियाँ बीवी तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन फिर उनके दिल में बात रह जाती है। और वैसे इतनी बात भी नहीं थी, वाकई सैफ के दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था और उसको खाना छोड़ के जाना पड़ा। बताया था सैफ ने। हाँ तो बस कि तुम्हारा घर है, ये सब कुछ तुम्हारा है, और अपने घर की बात बाहर नहीं करनी। जी, मैं आइंदा ख्याल रखूंगी। अच्छा ये बताओ, आज क्या बनाए तुम्हारी पसंद का? जो आपका दिल चाहे।
तुम्हें तमीज नहीं है, किसी का फोन नहीं सुनते। सुन नहीं रही थी, आपको देने के लिए उठाया था। जो भी, आई लाइक माई प्राइवेसी। आइंदा मेरे फोन को हाथ मत लगाना। श्योर। सैफ, हाँ, तबीयत ठीक नहीं लग रही, चक्कर आ रहे हैं बार बार। अम्मी को बताओ जाकर। आंटी को इस वक्त? हाँ हाँ, अम्मी को। सैफ प्लीज कोई दवाई ला देंगे मुझे? मैं कोई डॉक्टर हूं, अम्मी से जाके दवाई ले लो। सैफ, ये FA कौन है? तुमने फोन चेक किया मेरा? मैंने मना किया था मेरे फोन को हाथ मत लगाना। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? चेक नहीं किया आपका फोन, बज रहा था, लाइट ऑन थी तो नजर पड़ गई। दोस्त है। लड़की है? शक कर रही हो मुझ पर? शक नहीं कर रही, पूछ रही हूं। तुम शक कर रही हो मुझ पर कि पूरी रात मुझे FA नामी लड़की के मैसेजेस आए। शादी के बाद आज पहली बार मैं ऑफिस जा रहा हूं। बजाय इसके कि तुम मुझे खुशी खुशी भेजो, तुमने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। शक कर रही हो तुम मुझ पर? नहीं सैफ, मैं वो मुझे लगा कि क्या नहीं वो? हाँ, तुम्हें मेरे बारे में ना हमेशा गलत लगता है किरण। अब जाओ जाके अम्मी बाबा को शिकायत लगा देना मेरी, क्योंकि तुम्हें यही आता है। हाँ जी, सरप्राइज है तुम्हारे लिए बहुत बड़ा। भाई घर आओ तो बताऊंगी, ऐसे क्यों बताओ? अच्छा चलो सुनो, तुम फुफ्फो बनने वाली हो। जी जनाब। हाँ, टेस्ट वेस्ट सब हो गया, अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह। आप बस घर आओ ना, तुम्हारी खाला भी आई है, जल्दी आओ। अच्छा ओके, अल्लाह हाफिज। देखा आपने, मेरी पेशेंट गोई थी ना, कैसी सच साबित हुई। माशाल्लाह, तुम तो हो भी बड़ी चीज भाई, क्या कहने। तुमने फोन चेक किया मेरा? मैंने मना किया था मेरे फोन को हाथ मत लगाना। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? तुम शक कर रही हो मुझ पर कि पूरी रात मुझे FA नामी लड़की के मैसेजेस आए। अरे मेरी रानी, अब तो खुश हो ना। इधर आओ गुलशन, फटाफट आओ। नजर लग जाती मुझे तो। हाँ, अल्लाह खैर करे। इधर आओ भाई, इधर आओ। इधर आओ। माशाल्लाह माशाल्लाह, या नसीब अच्छी करे। इधर आओ, ये लो भाई, बहुत दुआ करनी है तुमने, ठीक है? हाँ भाई, अल्लाह बुरी नजर से बचाए, लोगों की नजरें बहुत बुरी होती हैं। अब तुमने बिल्कुल परेशान नहीं होना, बिल्कुल नहीं घबराना, ठीक है ना? ये जो नौजिया है, ये जो मूड स्विंग्स हैं, ये होते हैं, सबको होते हैं, हमें भी हुए थे। इसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना, सब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है ना? और हम सब तुम्हारे साथ हैं। और क्या? अब ऐसा करो कि अपनी अम्मी को फोन करो, उनको खुशखबरी दो। अम्मी को वो दरअसल सैफ को नहीं बताया ना। अब जाओ जाके अम्मी बाबा को शिकायत लगा देना मेरी, क्योंकि तुम्हें यही आता है। अरे सैफ को तो तुम खुद बताना ना, सामने, फोन नहीं करना, सामने बताना, फिर देखना उसकी एक्साइटमेंट। हाँ, ये अच्छा किया आपने चाय मंगवा ली।
नमक पारे भी हैं जनाब। अरे बहुत शुक्रिया आपका। लो जी, मेरा बेटा आ गया। मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक। किस बात की मुबारकबाद? बाप बनने वाले ही बेटा, और किस बात की मुबारकबाद? क्या क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं, क्या मतलब? अरे बच्चे के बाप बनने वाले हो और कैसे बेवकूफाना सवाल पूछ रहे हो। आ जाएगी अकल भी, इंशाल्लाह बच्चा पैदा हो तो अकल भी आ जाएगी सर। मुबारक हो सैफ। बस करो यार, क्या मुबारक मुबारक। सुन रहे हो इसकी बातें? सुधर जाओ तुम। अम्मी, ये अभी भी फरियाल से राब्ते में है। क्या? उसका नंबर एफए के नाम से सेव किया हुआ है, बातें करता है उससे। सच में तुम्हें कितना समझाया है, मेरी बात समझ में नहीं आई तुम्हें? बाबा ऐसी बात नहीं है, ये किरण और सारा को गलत फहमी हुई है। वो दोस्त है मेरा, फैसल फैसल हाशिम, आप जानते हैं उसको? आयरलैंड में होता है, उसी के मैसेज से। अगर तुम्हारी ये बात झूठ निकली ना तो सोच लेना अच्छा नहीं होगा। अरे क्यों झूठ बोलेगा मेरा बच्चा, क्या जरूरत पड़ी है उसे? छोड़े ना अब इस बात को। तुम अभी जाओ और जाकर किरण को मुबारक दो खुद, और उसे कल डॉक्टर के पास लेके जाना। मेरी बात हो गई डॉक्टर से, ठीक है? जाओ मेरा बेटा। उसके साथ मिसबिहेव नहीं करना। जी। अरे क्यों करेगा मिसबिहेव? तुम भी फजूल बातें करती हो। अम्मी, झूठ बोल रहा है ये। किरण को भी शक है इस पर। बहुत मुश्किल से मैंने बात संभाली है, आगे आप देख लीजिएगा। भाई बच्चा हो जाएगा ना, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तुम बेफिक्र हो जाओ। इस वक्त इतनी खुशी, मिठाई तो मंगवाए ना, इतनी बड़ी खबर है। हाँ हाँ रहीम। अम्मी, मैं आपको इतनी सीरियस बात बता रही हूँ और आपको मिठाई की पड़ी हुई है। कौन सी मिस कर दो, रूमी भी आने वाली है। आई एम सो एक्साइटेड, कितना मजा आएगा। अस्सलाम वालेकुम, आप आ गए? लगा दी ना शिकायत तुमने, हालांकि ऐसा कुछ नहीं था। कौन सी शिकायत? किरण, मासूम बनने की कोशिश मत करो। मुझे जहर लगती हैं वो लड़कियां जो मासूम बनने की कोशिश करती हैं मगर होती नहीं है। मैंने अंकल आंटी से कुछ नहीं कहा है सैफ। अंकल आंटी से नहीं कहा, मगर सारा से तो कहा है ना। आई एम सॉरी सैफ, मेरा मकसद शिकायत लगाना नहीं था। अब मुझे आपको कुछ बताना था। पता चल गया मुझे, इतना बड़ा कोई मार का नहीं मारा तुमने जो सब मुझे मुबारकबाद दे रहे हैं। आप खुश नहीं हैं? अम्मी ने कल का टाइम नहीं डॉक्टर से, तैयार है ना? मैं खुद चली जाऊंगी। ताकि अम्मी पापा मुझे डांटे, यही चाहती हो ना तो? और प्लीज किरण, एफए मेरा दोस्त है फैसल, आइंदा मुझ पर शक मत करना। जी।
अम्मी का फोन आया था। तो मिलने का कह रही थी। कबीर मामू जा रहे हैं। चली जाना। तुम दोनों को एक साथ देख के बहुत अच्छा लगता है, दिल को सुकून आ जाता है। कैसी मेरी बेटी की तबीयत? ठीक नहीं है, रात भी अच्छी नहीं गुजरी। ओहो, तो डॉक्टर को डिटेल में सब बताना। अच्छा सैफ, मेरी बेटी का ख्याल रखना। अच्छा रखूंगा ख्याल। आंटी, वो अम्मी का फोन आया था, मामू वापस जा रहे हैं, तो मैं डॉक्टर से वापसी पे चली जाऊं उनसे मिलने। तुम चली जाती हो ना तो सच में उदास हो जाती हूँ बहुत ज्यादा। तुम्हारी बहुत आदत हो गई मुझे। जाने दे इसे, मैं इसकी वजह से पहले ही परेशान हूं। सैफ, ये क्या बात हुई? नहीं मेरी जान, तुम जाओ, बेफिक्र होके जाओ। ये तो ऐसे ही पता नहीं क्या ऐसे उलफुल बकता रहता है, बाद में कहता है क्यों कह दिया क्यों कह दिया। तुम जाओ, जल्दी आ जाना। कितने दिन लगेंगे? बस 2-3 दिन। हाँ, क्योंकि सारा भी रहने के लिए आ रही है, वापस जा रही है ना कनाडा। तो देखो ना, वो आएगी, भाभी घर नहीं होगी तो कैसा लगेगा उसे। जल्दी आ जाओ। ठीक है, चलो मेरा बेटा, अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। वापस। सैफ, ये डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन तो ले जाएं। हेलो हेलो सैफ। सैफ, बात क्यों नहीं कर रहे हो? सुबह से फोन क्यों नहीं उठा रहे हो मेरा? बिजी था। रियली? लगता है हो गई मोहब्बत बीवी से। Are you out of your mind? ये फार्मेसी पे खड़े हैं, मैं घर जाकर तुमसे बात करता हूं। नहीं, मुझे अभी बात करनी है। फरियाल मेरी बीवी गाड़ी में बैठी है। Be a little reasonable। तुम घर जाओ, मैं 10 मिनट में आता हूं। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। This is not the right place to talk, फरियाल। तुम घर जाओ, मैं आ रहा हूं वहां। तुम समझ क्या रहे हो मुझे? हाँ सैफ, तुम यहां क्या कर रही हो?
जाओ गाड़ी में बैठो। ये कौन है सर? ये जो कोई भी है, यू गो सिट इन द कार। मैं दोबारा पूछ रही हूँ, ये कौन है? बताओ सर, कौन हूं मैं? अच्छा भाई, मैं तो सोने जा रहा हूं और आप लोग भी ये महफिल अब खत्म कर दो, किरण को आराम करने दो। बहुत मुबारक हो तुम्हें, अल्लाह तुम्हें नेक और साले औलाद अता फरमाए। आमीन। बेटा तबीयत कैसी है तुम्हारी? ठीक है अम्मी। वही सैफ तो बहुत खुश हुआ होगा बच्चे का सुन के। जी? सैफ, मैंने कहा बहुत खुश हुआ होगा ना बच्चे का सुन के। हाँ, बहुत खुश है वो। क्या बात है किरण, सब खैरियत है ना? कुछ नहीं, शायद तबीयत ठीक नहीं है इसलिए लो फील कर रही हूँ। हो जाएगी तबीयत ठीक बेटा। किरण, तुम्हें एक बात बताऊं, तुम्हारे मामू ने मुझे सरप्राइज दिया है। शादी कर रहे हैं आप? ये घर मेरे नाम कर दिया। मुबारक हो अम्मी। थैंक यू बेटा। इतना लेट कौन आया है? फरियाल, सैफ आया है, उसे मना कर दूं? आ जाए, दरवाजा बंद कर दीजिएगा। फरियाल, फरियाल, मुंह ठीक करो और मेरी तरफ देखो। प्यार से देखने को कहा है, डरा क्यों रही हो? डरा मैं नहीं रही, डरते तुम अपनी बीवी से हो, जिसके सामने तुम्हारी बोलती बंद हो गई थी। तुम एक बात को लेकर बैठ जाती हो। अगर मैं उससे डरता होता तो उसे तुम्हारे साथ क्या कर रहा हूं? Then prove it. दिखाओ मुझे, बताओ मुझे कि तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारे घर में क्या अहमियत और क्या जगह है मेरी। मैं प्रूव करूंगा। कब? तुम जानती हो मेरा अपनी बीवी से जबरदस्ती का रिश्ता है। बस मैं मौके के इंतजार। मौका नहीं मिलता है सैफ, और मैं मजीद और इंतजार नहीं कर सकती। बहुत हो गया, तो मैं मेरे लिए और अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। मैं कुछ नहीं जानती।
मैं स्टैंड लूंगा, लेकिन जज्बाती होकर नहीं, जल्दबाजी में नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं तुम मुझसे मोहब्बत हो गई है और मुझे टाल रहे हो? तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। नहीं यार, उसके साथ तुम्हें देखकर बहुत बुरा फील हुआ मुझे। तुम अंदाजा नहीं लगा सकते। गिव मी सम टाइम, मैं अपनी अम्मी से बात करूंगा। आई प्रॉमिस। बताओ सर, कौन हूं मैं? ये वही लड़की है जिसके मैसेजेस आते हैं सर। मेरा बच्चा होने वाला है। या अल्लाह, मैं क्या करूं? किससे बात करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सोफिया। ऐसा लगता है किसी पहाड़ की चोटी पर खड़ी हूं। किसी वक्त कोई भी आकर धक्का देगा और मैं खाई में गिरूंगी। यार, आई डोंट अंडरस्टैंड। हरी आंटी अम्मी की इतनी अच्छी दोस्त है, अगर सैफ भाई को कोई और पसंद थी तो उनको बता देना चाहिए था। इनफैक्ट उनको तो ये रिश्ता ही नहीं करवाना चाहिए था। सोफिया, मैंने खुद मैसेजेस देखे हैं, फोन कॉल्स भी सुनी है। सैफ अब तक उससे राब्ते में है। लिसन, आर यू श्योर? तुम्हें कोई गलत फहमी तो नहीं हुई है? एंड डोंट वरी, इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। तुमने मेरी शादी पे आना है और सैफ भाई के साथ आना है, ठीक है? आई एम सो सॉरी सोफिया, मैं अपनी दास्तान लेकर बैठ गई। हाँ हाँ, बस तुमने आना है, ओके? हाँ हाँ, प्रॉमिस नहीं कर सकती, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगी। मेरी तबीयत और सैफ के मूड पे डिपेंड करता है। लेकिन तुम परेशान मत हो, हम कोशिश करेंगे। हाँ, अपना ख्याल रखना, दुआ करना मेरे लिए। चलो, खुदा हाफिज। दुआ कर। मामू, सॉरी भांजी कि मैं तुम्हारी बातें सुन रहा था। मामू प्लीज। भांजी, अल्लाह भी उनकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। कौन है वो लड़की? और तुम खामोश बैठी हो और ये दुआएं करवा रही हो कि सैफ राह रास्त पर आ जाए। मामू, मुझे सिर्फ शक है। अरे यार, शक नहीं, तुम्हें खुद पर यकीन नहीं है। मैं अभी जाके सजाद भाई से बात करता हूं कि सैफ को बुलाएं और उसके माँ बाप से बात करें। अरे यार, तुम्हारी शादी की है, किसी की गुलामी में थोड़ी ना दिया है। नहीं मामू, मामू। सजाद, मोबाइल तो ले लें आप अपना। मैंने आपसे पहले दिन कहा था कि वो लड़का ठीक नहीं है, लेकिन किसी ने मेरी एक नहीं सुनी। हुआ क्या है? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? आपको तो जमाने की परवाह थी। आपको इस बात की फिक्र थी कि लोग क्या कहेंगे। अगर फिक्र और परवाह नहीं थी ना, तो सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी की नहीं थी। आप क्या कहना चाह रहे हो यार? तुम्हारी फजूल बातें सुनने के लिए ना मेरे पास टाइम नहीं है। ओके, मुझे बताओगे हुआ क्या है? मामू, मामू। सैफ का चक्कर चल रहा है, इन्वॉल्व है वो किसी लड़की में। सुना आपने?
किरण, तुमने खुद देखा है उस लड़की को सैफ के साथ? जी अब्बा, मैंने खुद देखा है, कल मेडिकल स्टोर पर, और फोन में मैसेजेस और कॉल्स भी देखी हैं। तो क्या ये बात काफी नहीं है सजाद भाई कि सैफ अपने इस रिश्ते को ईमानदारी से नहीं निभा रहा? उसे शक है, यकीन नहीं है, और शक की बुनियाद पे शादियां, रिश्ते नहीं तोड़े जाते। औरत को बहुत वक्त लगता है ये रिश्ते निभाने में। उसे इसार से, सब्र से, कुर्बानी से काम लेना पड़ता है। और ये सब औरत ही करती है सजाद भाई। इस मर्द के भी कोई फराइज हैं या नहीं? शादी सिर्फ औरत तो नहीं करती, मर्द भी तो करता है। एसार, सबर, कुर्बानी से उसे भी तो इस रिश्ते को निभाना है या नहीं? और फिर सबसे बड़ी बात, ऑनेस्टी। अगर ऑनेस्टी नहीं है ना तो फिर इस रिश्ते को खत्म हो जाना चाहिए। कितनी शादियां की हैं तुमने? कि तुम्हें इन सब बातों का पता है? आइंदा ये लफ्ज मुंह से कभी मत निकाल। अब्बा, मामू, मुझे शायद सिर्फ शक हो रहा है, मैं श्योर नहीं हूं। हो सकता है वो यूनिवर्सिटी की कोई दोस्त हो या कोई कोलीग। आप लोग परेशान ना हो, मैं संभाल लूंगी। क्यों छुपा रही हो यार? कबीर तुम चुप कर जाओ। किरण, मेरे कमरे में आओ, मुझे बात करनी है तुमसे।